गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आज आपको कुछ बातों के माध्यम से उत्साहित करना चाहता हूं और यदि आपको उत्साह मिले तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारे अगले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही विशेष है और बहुत ज़रूरी है मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए और पूरे संसार के लिए। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं और इसलिए मैं आपको इस वीडियो संदेश के द्वारा ये बताना चाहता हूँ, वे लोग जो अपने जीवन में अकेले हैं और वे लोग जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा नम्र बनने की आपको ज़रूरत है। और यदि आप नम्र बनेंगे तो आपके साथ वे लोग जो आपसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, वे लोग जो आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, शायद वो फिर से रहने पाएंगे। और आजकल मैं देखता हूँ जो रिश्ते टूट रहे हैं उसका कारण एक ही है कि लोग इतने ज़्यादा गुस्से में रहते हैं कि छोटी छोटी बातों की वजह से बुरा मान जाते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, साथ रहना छोड़ देते हैं और फिर जब वो अकेले पड़ जाते हैं तो कहते हैं कि मैं सच्चाई के साथ चल रहा हूँ इसलिए अकेला हूँ। पर यह सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया में सच्चाई बहुत कम है भाई। सच्चाई जैसे तैसे मिल रही है और यदि आप सच्चाई के साथ हैं तो आपके साथ तो लोग ज़्यादा होने चाहिए थे। मुझे लगता है आपको वही रिश्ते दोबारा से बनाने के लिए थोड़ा सा नम्र बनने की आवश्यकता है, क्योंकि रिश्ते अपने आप नहीं बनते हैं, रिश्तों को बनाना पड़ता है, रिश्तों को निभाना पड़ता है। रिश्ते खुद ब खुद नहीं बनते हैं, उसको बनाने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। आज यदि आप किसी के पति हैं या किसी की पत्नी हैं या आप किसी के घर की बहू हैं या आप किसी के घर के दामाद हैं तो आप ऐसे ही नहीं हैं, खामखा नहीं हैं। आपने इन रिश्तों में बंधने के लिए बहुत परिश्रम किया है, बहुत दुआएं करी होंगी और आपने इसके लिए कई एक बार पैसे भी खर्च किए होंगे और ये रिश्ते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये निभाने पड़ते हैं। और जो लोग अपने जीवन में अकेले हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, माफ कीजिए, आप अकेले सिर्फ इस कारण से है क्योंकि आप नम्र नहीं बन पा रहे हैं और आप नम्र नहीं बन पा रहे हैं इस कारण से आप रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं। क्योंकि रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी नम्रता भी दिखानी होती है और तभी रिश्ते निभाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, धर्म और धर्मशास्त्र इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, परंतु मैं आजकल देखता हूं लोग इंसानियत के नहीं, वो धर्म की बात करते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं, धर्म के नाम पर अलग अलग कर देते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम एक दूसरे से नफरत करने लग गए हैं और इस कारण से मैं और आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए हैं। ईश्वर के भक्त तो बनना बहुत दूर की बात है। और न जाने कितने लोग तो गलतफहमी का शिकार हैं और वो ये कहते हैं कि मैं अकेला अच्छा हूं, मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, मुझे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप गलतफहमी में रहते हैं इसलिए आप अकेले हैं, क्योंकि हम इंसानों को रोज की जरूरतों के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हम प्रकृति पर, इंसानों पर और जानवरों पर भी निर्भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति और इंसान और जानवर हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। थोड़ी सी आप बैठ करके अपने जीवन में इस बात पर चिंतन मनन करिए कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको लोगों की जरूरत है, आपको रिश्तों की जरूरत है। इस कारण से मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप अपने अंदर थोड़ा सा प्रेम उत्पन्न करिए, थोड़े से नम्र बन जाइए। आप अकेले नहीं रहेंगे, आपके जीवन पर आशीर्वाद होगा, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और ध्यान रहे, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, वो प्यास नहीं बुझा सकता है तो आग को जरूर बुझा सकता है। किसी ने कहा है यदि पानी गंदा है कोई बात नहीं, वो प्यास नहीं बुझा सकता है तो आग तो बुझा ही सकता है। अर्थात मुझे और आपको हर एक प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है, मुझे और आपको लोगों से मोहब्बत करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति से मोहब्बत करिए, हर व्यक्ति का आदर करिए और रिश्ते बनाइए ताकि आपका जीवन जो आप जी रहे हैं देखिएगा सरल हो जाएगा इसके बाद। और आप सरल जिंदगी जीना चाहते हैं, आनंदित जिंदगी जीना चाहते हैं, आपको रिश्तों की जरूरत है। कितने लोग ये मानते हैं रिश्ते हमें बांध लेते हैं,
रिश्ते हमें जकड़ लेते हैं, रिश्ते एक बोझ होते हैं। कल्पना करके देख लीजिए, रिश्तों के बिना आप अकेले पड़ जाएंगे, आप निरंकुश हो जाएंगे। रिश्तों के बिना रिश्ते आपको उन्नतशील बनाते हैं, रिश्ते आपके जीवन में रंग भर देते हैं, रिश्ते आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आते हैं। रिश्ते जो लोग निभाते हैं, ध्यान दीजिएगा उनके जीवन पर, वे हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, आनंदित नजर आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में अकेला रहना चाहते हैं, यदि आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आनंदित जिंदगी को खो रहे हैं। आपके जीवन से आनंद चला जा रहा है, आपके जीवन की शांति चली जा रही है। इसलिए आपको रिश्तों में बंधने के लिए मैं आपको प्रेरित करता हूं, क्योंकि ये रिश्ते अच्छे होते हैं, मनुष्य के जीवन में रंग भर देते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप एक सिद्ध पुरुष या सिद्ध महिला हैं और आप सिद्ध लोगों से ही रिश्ते नाते निभाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फिर आप अकेले क्यों हैं? क्यों? क्योंकि सिद्ध लोगों को तो पूरी दुनिया ढूंढ रही है, आप तो लाखों की भीड़ में होने चाहिए, फिर आप अकेले क्यों हैं? इसका मतलब आप ये गलतफहमी का बुखार, ये गलतफहमी का मुखौटा अपने जीवन से उतार दीजिए। सिद्ध लोग अकेले नहीं हो सकते हैं, सिद्ध लोग हमेशा भीड़ में नजर आते हैं, सिद्ध लोग हमेशा महान बनते हैं, और जो महान बनते हैं उनके पीछे लाखों की भीड़ होती है। आप सिद्ध होना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने दुश्मनों को माफ कर दीजिए, आप अपने कसूरवारों को माफ कर दीजिए, आप सिद्ध बनने की प्रक्रिया में चलना शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों का आपने किसी भी कारण से नुकसान किया है या नुकसान पहुंचाया है, उनके दिल को दुखाया है, आप उनको सॉरी बोल दीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए, आप सिद्ध व्यक्ति बनना शुरू हो जाएंगे। मैं अक्सर अपने वक्तव्य में एक बात कहता हूँ, माफ़ी अक्सर वे लोग मांगते हैं जो बड़े दिल वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की इस भरी भीड़ में माफी मांगने वालों की गिनती बहुत कम है, और न जाने कितने लाखों करोड़ों कोर्ट में ऐसे केस चल रहे हैं जिसमें एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से सिर्फ यही बात चाहता है कि वो मुझसे माफी मांग ले, वो अपनी गलती मान ले, मैं अपना केस वापस ले लूंगा। कितने पति पत्नी के जीवन में भी यही झगड़ा है कि वो इस बात पर डटे हुए हैं कि पति मुझसे माफ़ी मांग ले या पत्नी मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं अपना केस वापस ले लूँगा, हम फिर से एक हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यदि माफ़ी मांगने से आप एक हो सकते हैं तो माफ़ी मांग लीजिए। यदि माफ़ी मांगने से आपकी दुश्मनी खत्म हो सकती है, माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने वाले लोग बड़े दिल वाले होते हैं। यदि सॉरी बोलना हल्की फुल्की बात होती ना, तो दुनिया का हर व्यक्ति सॉरी बोलता रहता। सॉरी बोलना है बड़ी बात है। आप माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, और आप रिश्तों को निभा पाएंगे, आप रिश्तों को बना पाएंगे, आपके जीवन में रंग होंगे, खुशियाँ होंगी। इसलिए मैं आपको इंकरेज करता हूँ, आज अभी इसी वक्त, यदि आपने अपनी पत्नी का दिल दुखाया है, यदि आपने अपने पति का दिल दुखाया है, आज माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए, और अपने अंदर थोड़ी सी नम्रता लेकर के आइए। आपके रिश्ते लगातार चलेंगे, आपके जीवन में खुशहाली होगी। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।